परिपक्व होने के लिए, किसी भी भाषा के अंदर घुसने के लिए उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया और बस ऊपर ऊपर से देखिए हाँ हो गया हो गया हो गया, तो वो ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान पूरा लो, और पूरा तभी होता है जब उस पर अभ्यास किया जाए। तो अभ्यास में कभी भी कंजूसी मत करना। पूरे अच्छे से जितने भी आपके बुक्स हैं उसमें से तो आप उदाहरण लो ही लो, लेकिन कभी दूसरी बुक्स होती है, जैसे छोटी क्लास की बुक्स है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चे दूसरे हैं उनके पास भी ग्रामर की बुक होगी, उनमें उनसे भी लो, और उन पुस्तकों में जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को आप नोट करो और तब उनका अभ्यास करो। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा भी यही हिसाब था। 10th में और 12th में मेरी यही प्रैक्टिस होती थी कि दूसरी पुस्तकों में से भी जितने भी उदाहरण होते थे वो मैं सारी लिस्ट बना लेती थी। अपनी बुक तो मैं सॉल्व करती थी, दूसरी पुस्तकों से भी उदाहरण लेकर नोट करके उनका अभ्यास जरूर करती थी। हाँ जी, तो बच्चों जो व्यंजन संधि के कुछ नियम रह गए हैं वो भी आज पूरा कर लेते हैं, है ना। थोड़े से नियम रह गए हैं, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से 2 वीडियोस में इसको पूरा कर लें। तो आगे जो नियम बचे हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी आनंद आएगा सुनकर, जानकर कि ये इतने इजी शब्द जो हैं ये इस तरह से बनते हैं। तो ये जानने के लिए आप तैयार हो जाइए। आज का वीडियो अरुणा कालिया की क्लास में आप सबका स्वागत है, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जरूर जाओ और ऑल को टच करके अपने लिए नोटिफिकेशंस बुक कर लो, ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो आज की क्लास शुरू करते हैं व्यंजन संधि के साथ। व्यंजन संधि में नियम 5 आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने 4 नियम पढ़ लिए हैं। अब नियम 5 में बहुत ही आसान सा एक नियम है कि यदि इस यहाँ पर न को ण हो जाता है, न का ण हो जाता है, कब ये देख लेते हैं। री, ऋषि वाला री, र, श, षटकोण वाला श, या सरौता सा से सब्जी वाला सा, ये 4 अक्षर आए तो इसके बाद यदि न आए, ठीक है ना, ऋषि वाला री, र, श और सा के बाद यदि न आए तो इस न का ण हो जाता है। ये न जो है वो न से नल वाला जो न है ये ण में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, इसके उदाहरण है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। जैसे री और न, तो री है तो इसलिए ण बन गया, इस न का ण बन गया। प्रनाम तो प्रणाम बन गया, है ना। इसी तरह से राम आयन है तो यहाँ पे राम आया हुआ, रा के बाद यहाँ पे न आया है तो ये रामायण, ये वाला अणा बन गया, ना की बजाय ण बन गया, रामायण। ऐसी भाष और अन, भाष यानी श के बाद जो है वो न आया है तो हमारे पास ये बन गया भाषण, ठीक है। इसी तरह से त्रिश और ना, तो तृष्णा बन गया, षटकोण वाले श के बाद ये ना आया है तो तृष्णा बन गया, है ना। इसी तरह से आगे देख लो, भर और न है तो भरण बन गया, अणा बन गया। शोष अण है तो शोषण बन गया। परिणाम है तो इस ना का अणाम बन गया, परिणाम बन गया। तो आपने देखा कि री, र, श और सा के बाद यदि न आता है तो उस ना का णा बन जाता है। बहुत ही आसान है इसको समझना। तो इसके बाद थोड़े से नियम और हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब आगे हम देखेंगे नियम 6 में क्या है। तो नियम 6 में बताते हैं कि यदि किसी स्वर के बाद छ आए, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तब उसमें च और जुड़ जाता है, छ के साथ में च जुड़कर छ बन जाता है। आधा च और छ इस तरह से बन जाता है, यानी छ से पहले च और जुड़ जाता है। जैसे स्व और छंद, स्व में अ स्वर आया हुआ है ना, स्व अ की साउंड आ रही है, यानी स्व में अ स्वर आया हुआ है, आ के बाद छ आया है
तो शब्द बन गया स्वच्छंद। आधा च जुड़कर छ लग गया, यानी छ से पहले आधा च जुड़ गया तो शब्द बन गया स्वच्छंद। उसी तरह से आगे देख लो, ये आ स्वर है, आ के बाद छादन आया है तो आच्छादन शब्द बन गया। वृक्ष के बाद छाया आया है, वृक्ष में भी आ स्वर अस्वर है तो वृक्षाया बन गया, वृक्षाया। उसके बाद अनुच्छेद है तो अनुच्छेद, आधा च और छ। परिच्छेद है तो परिच्छेद बन गया। विच्छेद है तो विच्छेद बन गया, है ना। तरु छाया तो तरु छाया। क्लियर है ना, बहुत कठिन नहीं है, तो बहुत आसानी से समझ आ रहा है। तो इस तरह से हमने नियम 5 और 6 को भी सीख लिया है बहुत ही आसानी से, और इसका बस अभ्यास जितना आप कर लो उतने ही ज़्यादा परिपक्वता मिलती चली जाएगी। किसी भी ग्रामर को या किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए उसमें अभ्यास बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, बिन अभ्यास से विद्या विषम, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान मारक होती है। तो इसलिए अच्छे से ग्रहण करने के लिए, परिपक्व होने के लिए, किसी भी भाषा के अंदर घुसने के लिए उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपने अभ्यास नहीं किया और बस ऊपर ऊपर से देखिए हाँ हो गया हो गया हो गया, तो वो ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक होता है। इसलिए ज्ञान पूरा लो, और पूरा तभी होता है जब उस पर अभ्यास किया जाए। तो अभ्यास में कभी भी कंजूसी मत करना, पूरे अच्छे से जितने भी आपके बुक्स हैं उसमें से तो आप उदाहरण लो ही लो, लेकिन कभी दूसरी बुक्स होती है, जैसे छोटी क्लास की बुक्स है या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चे दूसरे हैं उनके पास भी ग्रामर की बुक होगी, उनमें उनसे भी लो, और उन पुस्तकों में जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को आप नोट करो और तब उनका अभ्यास करो। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा भी यही हिसाब था। 10th में और 12th में मेरी यही प्रैक्टिस होती थी कि दूसरी पुस्तकों में से भी जितने भी उदाहरण होते थे वो मैं सारी लिस्ट बना लेती थी। अपनी बुक तो मैं सॉल्व करती थी, दूसरी पुस्तकों से भी उदाहरण लेकर नोट करके उनका अभ्यास जरूर करती थी मैं बहुत सारी, यानी कि कम से कम 5 पुस्तकों के उदाहरण देखकर मैं पूरा अभ्यास करती थी, तब जाकर इतना परिपक्वता मिलती है। इसी तरह से आप भी किसी भी भाषा में परिपूर्ण होने के लिए अभ्यास करें। अभ्यास करने में कभी भी आलस ना करें, कभी भी कंजूसी ना करें। तो ऑल द बेस्ट अभ्यास के लिए। और एक वीडियो और लेकर आऊंगी व्यंजन के लिए, जिसमें 2 नियम और रह गए हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।